जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नजर से मत देखो और धर्म की नजर से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ। तुम कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। अगर तुम यहां नहीं पढ़ पाओगे तो तुम कहोगे यार कानपुर में तो वैसे भी, तो इकरा वालों की वजह से मैं चला आता हूं। तो इकरा फैजल भाई इसका मामला है तो मैं चला, वरना कहां पैसा देंगे, यहां की कोचिंग कोई पैसा देगी, दे ही नहीं सकते। हमको देखते हो कहीं YouTube पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अरे भाड़ में गया चैनल। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ। तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है। कौन? शक्ति। लेकिन शक्ति बलि मांगती है। वो जो शक्ति की देवी है ना, वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, मर्सिडीज में टहल रहे हैं, और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में। उसी में 2-3 को खा के बाकी छोड़ के चला जाता कि बस हमारा इतना ही था भाई, ये पिंटू को उठा लो, ये ले जाओ इनको।
प्रसादों के कनकाब शिखर कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सूता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया। जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब मैं जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, और वो हो गए जरूर 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लोगे भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार, उनके मां बाप जेल में बंद थे यार, और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। ये सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक चैनल है ना, रणबीर इलाहाबादिया, कल मेरा शो था उसके साथ मुंबई में। हाँ? कल मैं भी गया था। अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, अमेरिका नहीं गया, यहीं पे अपना काम कर रहा है। उसने कल मुझसे इकोनॉमी पे बात किया। अभी तक मैं चैनलों पे जाता था तो लोग, अरे आपने वहाँ गोली, आपकी गर्लफ्रेंड फलाना। उसने कल मुझसे एजुकेशन पे बात किया, इकोनॉमी पे बात किया, पॉलिटी पे बात किया, IR पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे बात किया। मुझको बोला सर आपको सब आता है? मैंने कहा मैं रट के आया हूँ। नहीं ऐसे कैसे रट सकते हो सर? यही चीज तो मैं तुमसे कह रहा हूं, खाली हाथ चलते बिना पैसे के, अपने जेब में पैसा नहीं रखते, अपने साथ फैजल जैसे लोगों को रखते हैं। यार फोन लेना है, जी सर ले लो सर। अभी बेचारे फोन दिलाए हमको, iPhone 14 Pro। अच्छे आदमी। मैंने कहा चलो 2 दिन और पढ़ा देंगे। लाइव एग्जाम्पल है ना, चाहे बाहर का है, बाहर है ही नहीं, पढ़ लो। डॉक्टर अंबेडकर की एक फोटो लगा लो अपने मेज के सामने, और उस आदमी को तुम जाति की नज़र से मत देखो और धर्म की नज़र से। उस आदमी को तुम, जैसे औरंगजेब को अगर तुमने मुसलमान बन के देखा तो तुम गए, तुम फिर उस आदमी से कुछ नहीं सीख पाओगे। मुसलमान क्यों परेशान है आज दुनिया में? बस एक वजह है, सिर्फ एक वजह की वजह से मुसलमान परेशान है। जितना वो मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानता उतना औरंगजेब के बारे में जानता है। एक मुसलमान को सबसे ज्यादा किसके बारे में जानना चाहिए? हजरत मोहम्मद के बारे में नहीं। जो भी मुझसे औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने उससे 4-5 सवाल हजरत मोहम्मद पे कर लिए। कितनी बीवियां थी उनकी? 4-5 तो थी। 5 सबके नाम बताओ। नाम तो भैया नहीं याद है। तो औरंगजेब तुम्हारे खालू है, तब काहे इतना? पहले तो हजरत पे तैयार कर लो जो तुम्हें काम आएगा जीवन में। नहीं, जो 7 आसमान पे गए थे, उन 7 आसमान का क्या नाम है? गए तो थे, हाँ, तो उसका नाम बताओ हर आसमान पर, और किस आसमान पे कौन सा फरिश्ता मिला? नहीं पता।
मुसलमान सन्नाटे में कि भैया ये तो नहीं बताया। यही उसकी बर्बादी की वजह है। मिराज के बारे में पता ही नहीं। इस्लाम का सबसे कोर चीज है मिराज, पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर, यही तो वो कह रहे डॉक्टर अंबेडकर, और क्या कह रहे हैं? शेरनी का दूध है शिक्षा। कभी कभी आदमी अपनी भावना को नहीं व्यक्त कर पाता तो कुछ एग्जाम्पल्स लेता है। जैसे तुमसे किसी ने पूछा कितना पैसा चाहते हो, कहते हो जितनी बड़ी एक गैलेक्सी है। अब कहने का मतलब यह है कि बहुत चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने शेरनी का दूध क्यों कहा? क्योंकि हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है। हिंदुस्तान में हर आदमी शेर के ताकत से परिचित है, तब उन्होंने कहा कि वो शेरनी का दूध है। कि अगर आम अनपढ़ भी सुनेगा तो कहेगा कि अच्छा भैया, मतलब अगर पी लेंगे तो हम दहाड़ेंगे। हाँ, हर आदमी सुनेगा तुमको। इस देश की हालत खराब क्यों हुई? इसीलिए हुई क्योंकि इस देश ने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं। उसने एक टारगेट बनाया कि लिटरेसी रेट बढ़ानी है कागज पे, तो बढ़ गई, 81.6 लिटरेसी रेट हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 81.6 लिटरेसी रेट वाले मुल्क में उसे दीवार पे लिखना पड़ता है, यहां थूकू नाका। इतना बढ़िया तिलक रोड है ये, यहां 90% तो अमीर लोग ही रहते होंगे ना, इस एरिया में रहते होंगे ना। वहां की दीवारों पे लिखना पड़ता है कि यहां मत थूको। तो भाड़ में जाए ऐसी लिटरेसी रेट। ऐसी लिटरेसी रेट लेकर क्या करोगे जब तुम्हें थूकने के लिए लिखना पड़ता है? इसका मतलब अगर थूकने लिए ना लिखते तो वो शायद सुबह सुबह कुछ और ही करके चले आते। तो आज मतलब एक इस दिन का तुम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, 14 अप्रैल का, कि मुझे यार पढ़ना है और पढ़ने की में समझ को विकसित करना है, चीज़ों को समझना है। और उसने कल मुझसे पूछा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि यूपीएससी में, हालांकि ज़्यादा आधा घंटा तो मुगल पे ही पूछता रहा, अकबर सर बहुत महान आदमी है। अरे नहीं सर है, हमने कहा हम ना कर पाएंगे बुराई उसकी, हम देश निकाला मंजूर है हमको, हम औरंगजेब की तो कर दें, उसकी ना कर पाएंगे। नहीं, बड़ा हिंसा किया उसने। हाँ, तो जरूरत होती है तो करना पड़ता है कभी कभी। राज्य और राजा को तो हिंसा ही करना पड़ेगा ना कभी कभी। कभी कभी वो धर्म के नाम पे कर देता है। जैसे हिमू को मारा तो बच्चा था 15 साल का, अब उससे हिमू की हत्या करवानी थी तो उत्तेजित करना था, तो बैरम खान ने उससे कहा कि अरे काफिर, गाजी की उपाधि। उसने कहा अच्छा, हाँ, मार दिया। अब उस बात को पोर्ट्रेल कर दिया कि लिखने वाले पे डिपेंड करता है, गलती सभी करते हैं। नेहरू ने नहीं की चाइना के मामले में। ब्लाइंड डिपेंडेंस, फेथ की क्या जरूरत थी? फेथ होना चाहिए पर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। चाइना पे उनको ब्लाइंड था, भुगते ना। पर अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बाइक खरीद कर नहीं दी जीवन में और तुम उसी बात को लेकर उनको दुश्मन मान रहे हो तो तुम खत्म हो। कि बाइक मांगे थे नहीं दिए हमको, बड़ा कर दिए, इतना बड़ा। वो जो बच्चे सड़क पे बेचते हैं छोटी मोटी चीजें, जब उनको देखो तो अपने माँ बाप को याद कर लिया करो कि इसे छोड़ दिए होते ना सड़क पे तो आज यहां तक नहीं पहुंचते।
वही बहुत बड़ा एहसान है उनका, उसी को नहीं चुका पाओगे इस जन्म में। बाइक दिए या नहीं दिए वो एक अलग बात है, सिर्फ उसी एहसान को नहीं चुका पाओगे। तो अंबेडकर का बर्थडे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और उस दिन शिक्षा क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले बर्थडे पर उनकी, वज्रयान, अरे नवयान, वो देखा था? नहीं देखा? आज जाके देखना, हिज आइडियोलॉजी ऑन बुद्धिज्म। नवयान, एक है हीनयान, एक है महायान, एक है वज्रयान। डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, नवयान, मतलब नया व्हीकल जिसमें सब सवार हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब। नवयान आज देखना मेरे चैनल पे, अरे अवधूजा पे नवयान। लेकिन कसम, इस दिन का अच्छा सदुपयोग ये होना चाहिए कि सबको शिक्षा लेनी है और शिक्षा को बढ़ाना है, और हर आदमी ये कोशिश करे कि अपने अगल बगल कम से कम एक आदमी को वो पढ़ाए, एक। और तुम ये करना शुरू कर दो, और तुम्हें मैं बता रहा हूं, 1 महीने में तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा।